नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर में नगरीय निकाय चुनाव को लेके वार्डों में जायजा ले रहे हैं कि कौन जीतेगा चुनाव और कौन कैसे हारेगा चुनाव, उसकी वजह क्या है। इसी को टटोलने हम वार्ड बाई वार्ड जा रहे हैं। इस वक्त हम लक्ष्मीपुरा वार्ड में और लक्ष्मीपुरा वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके जो सिपे सलार हैं, जो उनको चुनाव जिताते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी की कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुखातिब होंगे उन लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी उनने क्यों छोड़ी, क्या वजह है और वो कौन आदमी है जिसको यहाँ के विधायक बार बार टिकट दे देते हैं। बड़ी जाति वर्ग से अगर यारी है तो हम फिर कहेंगे कि अगर इस लक्ष्मीपुरा का गलत देखा जाए तो 600 जैन वोटर हैं, बाकी 3400 अदर वोटर हैं। लेकिन विधायक साहब को 3400 वोटरों से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है उनको 600 वोटर से। और यही 600 वोटरों के लिए वो एक प्रत्याशी को बार बार चुनाव मैदान में उतारते हैं। और यही वजह है कि अब बागियों ने ललकारा है भारतीय जनता पार्टी को। हम यहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी से रूबरू होंगे। दो प्रत्याशी हमारे साथ हैं, शशि ओम प्रकाश मिश्रा और ज्ञानमाला ममता ठाकुर जी। दोनों से हम मुखातिब होंगे। पहले हम आपसे बातचीत करते हैं कि चुनाव में आई आप, टिकट की कितनी उम्मीद थी? बहुत उम्मीद थी हमारे लिए टिकट की, बाकी टिकट नहीं मिला तो हम लोगों ने निर्दलीय फार्म भरा है। क्या कह रही? बोल दिया कि हाँ देख रहे हैं तुम्हारा नाम आएगा आएगा आएगा, लड़के से बोलते रहे, आखिरी में टिकट दे दिया। कौन ने? विधायक जी? हाँ विधायक जी ने। मंत्री वगैरह के पास गई थी आप लोग? नहीं, मंत्री वगैरह के पास नहीं गए, विधायक जी से बोला और वो है हाँ। उनसे भी बोला तो वो हाँ तो बोला कि हाँ मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। फिर आखिरी में उनने डिक्लेयर कर दिया 12 बजे रात में हम लोग। अब आप पूरी ताकत से चुनाव हाँ हम कितना जनता का रिस्पांस मिल रहा है आपको? हमें तो सब लोगों का रिस्पॉन्स है हम लोगों के साथ में। अब पता नहीं फिर क्या हो जाएगा 5 तारीख के तक। लेकिन अभी आप हाँ जनता अभी कह रही, हमारे यहाँ जनता बोल रही सब। सामने जो प्रत्याशी है भाजपा, हाँ। सत्ता का कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ? हाँ, बस वो यही बोल रहे हैं कि हमने पैसे निकलवाए थे, नल लगवाया था। हाँ, नल लगवाया था, पैसे मकान के पैसे निकलवाए थे, किसी के वो तो नहीं लिए हमने पैसे। सब जनता से यही बोल रहे हैं। तो बस वे लोग बोल देते उनसे कि हाँ ठीक है, और हम जाते तो हमसे भी बोल देते कि ठीक है, हम तो आप लोगों को ही चुनेंगे, अपने वाड़े के लिए करेंगे। आप जो है कितनी उम्मीद थी इस बार? मतलब बहुत उम्मीद थी जनता पार्टी से, हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए थे और विश्वास था कि इस बार मतलब वो दे देंगे। और हम लोग मतलब बहुत संघर्ष करके ये सीट निकाल ली थी, लेकिन उन्होंने आखिरी टाइम तक मतलब हाँ बोलते बोलते मना कर दिया। फिर निर्दलीय मजबूरी में लड़ना पड़े और पार्टी के साथ पहले थे और बाद में भी रहेंगे। पार्टी से कोई बुराई नहीं, लेकिन ये जातिवाद जो है, जातिवाद के पीछे हम लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। माने एक जमाना ही गुजर जाएगा, आदमी मांगते ही मांगते बूढ़ा हो जाएगा। और हम ममता ठाकुर से भी बात करेंगे। आप भी चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी। आपने बहुत पार्टी की सेवा की, मजदूर संघ की कार्यकर्ता भी रही, कोरोना के टाइम पे भी काम किया। विधायक जी ने कहा तो टिकट देंगे। जी हाँ, विधायक जी ने भी कहा। मंत्री जी के यहाँ गए तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया, सांसद जी के यहाँ गए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया आखिरी दिन तक। हाँ। पर निराश ही हुए। आप मैदान में हैं? जी हाँ। क्या जनता में फीडबैक मिल रहा है आपको? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता के हमने काम करवाए हैं। कोरोना के समय 2020 में हमारे यहाँ से वार्ड पार्षद किसी के यहाँ नहीं आए और हमने इन लोगों के, हमारे वार्ड वासियों के लिए राशन की व्यवस्था भी करवाई वार्ड में, और वार्ड में सैनिटाइज स्टैंड भी लगवाए सार्वजनिक स्थानों पर। और खुद पूर्व महापौर श्री अभय दरे जी का टैंकर मंगवाकर पूरे वार्ड में खुद ने सैनिटाइज भी किया। लेकिन फिर भी पसीजे नहीं विधायक जी? नहीं। क्यों विधायक जी के क्यों टिकट देते? 12 कुछ को टिकट दे दिया विधायक जी ने। अब जो पूर्व से हैं उन्हीं को मतलब टिकट दिया, उनकी माँ को। उन 70 से ऊपर की होंगी। माने अब
अडवाणी जी को यहाँ वहाँ कर दिया इनको। हमारा सोचना ये था कि मतलब ऐसे युवाओं को टिकट देते जो समाज के बीच में आ जा सकें, सरलता से काम कर सकें। हम महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ हर कहीं आ जा सकते हैं। अब वो तो वृद्ध हैं, कहाँ इतना चल फिर पाएंगी। गोलू करेंगे उनकी लड़का करेंगे तो अब जो भी होगा सोच विचार कर विधायक जी ने टिकट दिया होगा। हमें पार्टी से विधायक जी से शिकायत नहीं है, शिकायत है गाइडलाइन जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी कि समाज सेविकाओं को टिकट मिलना चाहिए और जो अच्छा काम कर रहा है, बूथ स्तर का काम कर रहा है, उन्हीं को टिकट देंगे। घर में बैठी हुई महिलाओं को टिकट नहीं देगी, ये विधायक जी का खुद कहना है था। बहुत से भारतीय जनता पार्टी को टिकट काट दिए प्रत्याशियों के। हाँ, जो अच्छे कार्यकर्ता थे उन्हीं के टिकट काटे गए हैं। हमारी एक लाइन है, गोपाल दास नीरज की लाइन है कि ना वो दिल रहे, न दर्द रहा, न दीवाने रहे, ना वो साज रही, न सोच रहे, ना परवाने रहे। तो असलियत में भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होने की बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। अडवाणी जी मुरली मनोहर जोशी को घर इसलिए बिठा दिया कि आप बूढ़े हो चले, लेकिन बाहर है भारतीय जनता पार्टी यहाँ लेकिन क्राइटेरिया नहीं है। अडवाणी जी को घर में बिठा दो कोई बात नहीं, मुरली मनोहर जोशी घर में बैठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर शैलेंद्र जैन का हिसाब किताब देखा जाए तो वो न पार्टी की गाइडलाइन मानते, वो तो 70 साल की बुजुर्ग महिला को भी टिकट दे देते। हालांकि मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, 70 की दो या 80 साल की दो या 102 साल के उम्र की महिला को दे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम तो आपकी गाइडलाइन बता रहे हैं और लोगों से हम मुखातिब होंगे। लेकिन एक बात जरूर है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई लक्ष्मीपुरा में है। 600 वोटर बनाम 3400 वोटर, ये जरूर झलक दिखाएगी अपनी आने वाले वक्त में। अगर 3400 वोटरों ने ये ठान लिया कि आपका अगर एक ही वर्ग से प्रेम मोहब्बत स्नेह है, तो हम भी बताएंगे चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, चुनाव कैसे जिताए जाते हैं और चुनाव कैसे हराए जाते हैं। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। भाई साहब, हम फिर आपसे कह रहे हैं 600 बनाम 3400 क्या है कि पार्टी को तो बीजेपी वार्ड के चुनाव में पार्टी तो लेवल चलता नहीं है। लेवल चलता है जो काम करेगा वही जीतेगा, और जो जीतेगा उसको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पार्षद का ये है कि जो भी पार्षद बने वार्ड के हिसाब से अच्छा काम करवाना चाहते हैं, और हमारे वार्ड को इस प्रकार की नीचा ना देखना पड़े कभी, ऐसे यानी गलत आदमी को चुन के कि कभी वार्ड के अंदर दिक्कत हो, जो कोई भी यानी अनावश्यक काम ना करे। अनेक प्रकार की रहते हैं, क्या है कि चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, साफ मेन चीज। तो आप देखते ही लक्ष्मीपुरा वाले सब जाना चरित्र कौन को नहीं, तो वही तो चरित्र को सबसे मेन है, ये चरित्र वार्ड का ऐसा होना चाहिए कि नाम अलग सिटी में अलग से लिया जाए। नशा मुक्ति अभियान चल रहा नहीं, जैसा वार्ड का लक्ष्मीपुरा नाम है, ऐसा ही लक्ष्मी बरसना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ जी लक्ष्मीपुरा वार्ड है। लक्ष्मीपुरा में नशा मुक्ति अभियान चलना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नशा को बढ़ावा देगी तो दिक्कत होगी। टिकट नहीं मिला, ये बात अच्छी है, टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, ये ठीक बात है, लेकिन पार्टी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, उसके बाद क्यों दरकिनार कर दिया? भाई, जब पार्टी के लिए हम लोग कम से कम 15 साल से काम कर रहे हैं, और पोलिंग बूथ स्तर से लेके और वार्ड में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कुछ भी हो, तो पहले हम लोग खड़े रहते हैं। और विधायक जी हम लोगों से लगे रहे कि 17 तारीख तक कि आपका टिकट हो जाएगा। उसके बाद 17 तारीख को उन्होंने दूसरी जगह टिकट कर दिया। अब आप लड़ रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं, और सभी लोग जो भी पार्षद हैं उनके पक्ष में भी हैं और बोल रहे हैं कि अपन सहयोग करेंगे, सब मिलकर करेंगे। मिल रहा है? बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम और महिलाओं से बात करेंगे। वार्ड में क्या चीज की कमी देखा तो अपन बताओ दीदी, बोलो बात की नहीं तो बोलो। वार्ड की कोई भी कमी बताओ, समस्या हो तो। का समस्या बता? पानी की है समस्या? नहीं, पानी नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है। और कोई समस्या? हवा भी आए थे 4 दिन चुनाव के कारण।
चुनाव के कारण। हाँ हमें चुनाव के अपन कहा झूठ बोले। और जो कोई पार्षद पद पे खड़ा हुई है, अपन तो आम आदमी है, तो आम आदमी है, जो पार्षद हो जाए वही के पास अपने अनुशासन लेके जाए, भैया हमारा जो काम कर दो। अपन तो ना ये पार्टी के है ना वो पार्टी है, आम आदमी है। ठीक, आम आदमी। तो आ जाओ हम और ममता जी, आप लगातार हम आप ही से पूछ रहे हैं कि दो चीज़ आप बहुत स्पष्ट बताओ कि विकास के नाम पर यहाँ क्या है तस्वीर पूरी? विकास के नाम पर भाई साहब देख तो रहे हैं आप, हाँ, जो है सड़कें, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सड़कें तो बनी हैं, हाँ, कहीं नालियाँ नहीं हैं तो वो भी बन जाएंगी। पर ये है कि मतलब जो पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका। मैंने ये यहाँ का मुद्दा जो है हाँ। कि हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हमने एक लाइन की है कि 600 वोटर अगर एक वर्ग का है, 3400 वोटर अगर दूसरे पूरे कामों, उस वर्ग से क्यों टिकट नहीं देती भाजपा? अब ये नगर विधायक जी का कैसा गणित है ये तो हमारी समझ में नहीं आता। हम लोग तो सब पार्टी के सेवक हैं, पार्टी में सेवाएं दी है तो उनको सोचना चाहिए कि मतलब जो आगे वालों को भी टिकट देना था, उनको नहीं दिया उनको। नहीं दिया उन्हें। अपनी मम्मी के साथ जो है तुम लगातार चुनाव में जा रही हो, क्या क्या देख रही हो? मम्मी को कितना सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट बहुत मिल रहा है क्योंकि वो निर्दलीय खड़ी हुई हैं लक्ष्मीपुरा वार्ड नंबर 42 से। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि अपना वोट सही इंसान को दे, सही इंसान चुने, क्योंकि आपका एक मत आपको 5 साल तक घुमाया जाता है। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि सही व्यक्ति चुने जो आपके लिए दिन रात खड़ा हो, एनी टाइम, मतलब आप 24 घंटे में उसे कभी भी कॉल करें, कुछ भी समस्या हो आप उसके घर जा सके। मैं बोलती जनता को सही इंसान चुने बस। नहीं, हम तो ये कहेंगे आपसे कि मम्मी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती है, कितना दुख हुआ कि जब टिकट नहीं मिला? वही, अब वो किसी कारण बस नहीं दिया गया होगा, वो अब अपना अपना रहता है उनको देना ना देना, लेकिन जनता अगर सपोर्ट में है तो फिर तो कुछ नहीं होता है ना। किसी को भी जिता सकती, जरूरी नहीं है कि फूली को जिताए या कांग्रेस को जिताए। हाँ, वो है कि जनता का खुद का फैसला रहता है, लेकिन ये है कि 5 साल फिर जनता को ही रहना पड़ता है। इसीलिए हाँ, इसीलिए अपना मत सही इंसान को दे। जनता से मैं यही अपील करती हूँ क्योंकि एक मत की बहुत कीमत है। लक्ष्मीपुरा वार्ड में हम लगातार हैं और लोगों से मुखातिब होंगे, लेकिन फिर हम आपके पास लौटते हैं कि विकास के नाम पर क्या कमी देखते हैं। और वार्ड अगर हम जाएं चिली तरफ तो बहुत विकसित इलाके हैं, लेकिन ये पुराना शहर बिगड़ता ही जा रहा है। विकास के नाम पे भाई साहब आप इस तरफ देख लीजिए कैसी गंदगी पड़ी है। देखो और तस्वीर बता दो थोड़ी, तस्वीर ये देखिए। तस्वीर आप देखिए, विकास के नाम पर देखिए, ये तस्वीर देखिए। यहाँ मच्छर भी हो सकते हैं बारिश में और पानी भर सकता है। ये तस्वीर है, नल फूट गो तो मालूम। तो हम लगातार और बात करें भाई, और क्या देखते? चलो हमने गंदगी देख ली, और क्या कमी रह गई, और क्या हो सकता था इस वार्ड में? वार्ड में स्कूलों का विकास नहीं हुआ। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें थोड़ा सुंदरीकरण होना चाहिए, और भी जो छोटे मोटे काम है वो नहीं हुए। पार्षद जी आते हैं देख के और चले जाते, उनसे बोलो तो बोल देते हैं हाँ आ रहे हैं और हो जाएंगे काम। तो ममता जी, आपसे और आखिरी सवाल हमारा ये है कि अगर निर्दलीय एक हो जाए जी तो भाजपा तो परास्त हो जाएगी। जी बिल्कुल क्या हो विचार कर जाएंगे। रही हैं आप अभी हम लोग 2 दिन बाद निर्णय लेते हैं कि क्या हाँ करना क्या है? हम लोग को करना है। अगर निर्दलीय एक हो गए तो भाजपा तो हम लोग इस वार्ड से 3 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं और हम लोगों की बात हुई है 1-2 दिन बाद हम लोग सब बैठ के तीनों जन एक होके, और केवल अपन को भाजपा से लड़ाई है जो हम लोगों को टिकट नहीं दिए हैं। मैंने आपकी भी भाजपा ही से लड़ाई। जी हाँ। तो सुन ले बात भारतीय जनता पार्टी कि अगर आपने उन्हें टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय की लड़ाई न किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही है, क्योंकि आप बार बार बेवफाई करते हो और आपकी एक ही वर्ग में मोहब्बत है, अन्य वर्गों में बेवफाई है। तो हम तो कहेंगे कि हर वर्ग से वफा करो, नहीं तो आपकी ये बेवफाई आपको परेशान कर सकती। फिलहाल हम ये कहेंगे कि लड़ाई 600 वोटर बनाम 3400 की है। आगे वो लड़ाई देखी, लेकिन इसके पहले हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उस रिपोर्ट को भी देखना न भूलें सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में, कि विधायक की मोहब्बत से घिरा ये वार्ड
600 वोटरों को क्यों चाहता है और 3400 को क्यों नकारता है? ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।